दिल्ली के व्यस्त इलाके चांदनी चौक के पास पुरानी दिल्ली की सड़कों पर शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और सड़क पर लाल पीला रोशनी फैल रही थी। अमन नाम का एक 24 साल का युवक, जो एक छोटी सी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उसकी तनख्वाह औसत थी 15,000 रुपए महीना। परिवार में माँ बाप और छोटी बहन थी। अमन साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। उस दिन बारिश हो रही थी, हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। अमन छाता लेकर चल रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर भीग रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए, चेहरा मैला और आंखों में थकान। वह एक पुरानी चादर ओढ़े बैठी थी और हाथ आगे करके भीख मांग रही थी। भैया, कुछ दे दो, भूख लगी है। उसकी आवाज कमजोर थी। अमन रुक गया। उसके मन में दया जागी। वो सोचने लगा, कितनी गरीब है। शायद घर नहीं है, परिवार नहीं है। उसने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले और लड़की के सामने रख दिए। बहन, ये लो, कुछ खा लेना। बारिश में भीग रही हो, बीमार पड़ जाओगी। लड़की ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। फिर उसने धीरे से रुपए उठाए और बोली, धन्यवाद भैया, भगवान आपको खुश रखे। अमन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसे लगा कि उसने आज कुछ अच्छा किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन अमन फिर उसी रास्ते से गुजरा। वही लड़की वहीं बैठी थी। इस बार वो थोड़ा बेहतर कपड़े पहने थी, लेकिन फिर भी साधारण। अमन ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने शर्माते हुए कहा, प्रिया, प्रिया शर्मा। अमन ने फिर कुछ पैसे दिए और बोला, प्रिया, रोज यहीं बैठती हो? घर कहाँ है? प्रिया ने सिर झुका लिया। घर? घर तो टूट गया भैया। पापा की मौत के बाद मां बीमार पड़ गई। मैं पढ़ाई छोड़कर काम करने लगी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब यहीं कुछ मिल जाता है तो मां को दवा दिला देती हूं। अमन का दिल पिघल गया। वो रोज प्रिया को देखने लगा। कभी रोटी सब्जी का पैकेट लाता, कभी पुराने कपड़े, कभी दवा। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। प्रिया पढ़ी लिखी थी, बीए तक की पढ़ाई की थी, लेकिन गरीबी ने सब कुछ छीन लिया था। अमन उसे सलाह देता, प्रिया, तुम्हें कोई स्किल सीखनी चाहिए, मैं मदद कर सकता हूं। प्रिया मुस्कुराती और कहती, आप पहले ही बहुत मदद कर चुके हो भैया। एक महीने बाद अमन ने प्रिया को एक छोटा सा मोबाइल खरीद कर दिया। इससे कॉल कर लेना, कोई जरूरत हो तो बताना। प्रिया की आंखें नम हो गई। अमन भैया, आप जैसे लोग दुनिया में कम हैं। अमन के दोस्तों ने जब ये सुना तो हंसे। अरे यार, भिखारी लड़की को इतना क्यों प्यार से पाल रहा है, कहीं धोखा ना हो जाए। लेकिन अमन ने कहा, धोखा क्या, इंसानियत है ये। अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? समय बीतता गया। अमन प्रिया की मदद करता रहा। उसने प्रिया को कंप्यूटर कोर्स में दाखिला दिलवा दिया। प्रिया रोज क्लास जाती और शाम को फुटपाथ पर बैठकर थोड़ी मदद मांगती। अमन सोचता, एक दिन ये लड़की संभल जाएगी। 6 महीने बाद प्रिया ने कोर्स पूरा कर लिया। वह खुश थी। एक दिन उसने अमन को फोन किया, भैया, आज शाम को मिलना, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। अमन खुश हुआ। उसने सोचा, शायद प्रिया को नौकरी मिल गई है। शाम को वही पुराना जगह। प्रिया अब साफ सुथरे कपड़ों में थी। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। अमन आया तो प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया बैठो। अमन बैठ गया। प्रिया ने एक लिफाफा निकाला और उसे थमा दिया। ये क्या है? अमन ने पूछा। प्रिया बोली, खोलकर देखो। लिफाफे में एक चेक था, 5 लाख रुपए का। अमन हैरान रह गया। ये कहां से आया प्रिया? प्रिया ने गहरी सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। अमन भैया, मैं असल में भिखारी नहीं थी। मैं एक अमीर परिवार की बेटी हूं। मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं, शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक। लेकिन 2 साल पहले परिवार में कुछ झगड़े हो गए। पापा ने मुझे और माँ को घर से निकाल दिया। हम दोनों सड़क पर आ गए। माँ बीमार थी। मैंने सोचा, असली इंसानियत तभी पता चलती है जब लोग हमें भिखारी समझे। मैंने जानबूझकर फटे कपड़े पहने और फुटपाथ पर बैठना शुरू किया। कई लोग आए, कुछ ने गाली दी, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने पैसे दिए, लेकिन सहानुभूति नहीं दिखाई। लेकिन तुमने बिना कुछ पूछे मदद की। रोज आते रहे,
बातें करते रहे, पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। तुमने मुझे सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान दिया। अमन का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब तुम? प्रिया मुस्कुराई। हाँ भैया, मैं प्रिया शर्मा हूं, शर्मा ग्रुप की इकलौती वारिस। पापा से बात हो गई, उन्होंने माफी मांगी। अब सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने सीखा कि असली अमीरी दिल में होती है। ये 5 लाख तुम्हारी मदद के बदले नहीं, बल्कि तुम्हारी इंसानियत के सम्मान में है। और हाँ, तुम्हारी कंपनी में तुम्हें प्रमोशन मिल गया है। पापा ने तुम्हारी कंपनी के ओनर से बात कर ली। अब तुम सीनियर डेवलपर हो। सैलरी 50,000। अमन की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो सोचता था तुम गरीब हो। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। भैया, तुमने मुझे भिखारी समझकर नहीं, इंसान समझकर मदद की। बदले में मैंने तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं, एक नई जिंदगी दी। अब तुम अपनी परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकोगे। और हां, अगर कभी मन करे तो हमारे ऑफिस आना। तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब भी रखी है। अमन ने चेक वापस करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। यह तुम्हारा हक है, और याद रखना, कभी किसी को उसके कपड़ों या हालात से मत आंकना। हर इंसान के अंदर एक कहानी छुपी होती है। उस रात अमन घर लौटा तो उसकी मां ने पूछा, बेटा, चेहरा क्यों चमक रहा है? अमन ने पूरी कहानी सुनाई। पूरा परिवार खुश हो गया। अमन की छोटी बहन ने कहा, भैया, तुमने सही किया। भगवान ने बदला जरूर दिया। अगले दिन अमन ने प्रिया को फोन किया। प्रिया, धन्यवाद, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा तुम्हारी दोस्ती है। प्रिया हंसी। भैया, दोस्ती तो हमेशा रहेगी। अब तुम भी कभी किसी को भिखारी मत समझना। मदद करना, लेकिन दिल से। समय के साथ अमन तरक्की करता गया। वह अपनी कंपनी में अच्छा पद पा गया। प्रिया के पिता ने उसे बिजनेस में भी मदद की। दोनों परिवार मिले। प्रिया और अमन अच्छे दोस्त बन गए। प्रिया ने एक एनजीओ शुरू किया जो सड़क पर रहने वालों को स्किल ट्रेनिंग देता था। अमन उस एनजीओ का वॉलंटियर बन गया। कहानी का अंत यह था कि अमन ने सीखा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इंसानियत है। प्रिया ने साबित किया कि असली बदला अच्छाई का होता है, ना कि पैसों का। 1 साल बाद चांदनी चौक के उसी फुटपाथ पर एक बोर्ड लगा था, प्रिया फाउंडेशन, किसी को भिखारी मत समझो, इंसान समझो। अमन और प्रिया वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। बारिश फिर हो रही थी, लेकिन इस बार दोनों के चेहरे पर संतोष की चमक थी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।